कैसे हो आप सब? आज तक साथ है कौन गेम प्ले वीडियो। अब देखो आज की जो वीडियो होने वाली है ना भाई, मतलब शुरू से लेके बिल्कुल एंड तक तबाही क्लचेस ही क्लचेस है। मतलब वो भी 1v3 1v2 नहीं, 1v4 1v4 1v4। तो बस देख ना, अब आज हमारे स्टेडियम के अंदर और किस्मत देखो कितनी ज्यादा अच्छी, मतलब दो गन्स एक साथ मिलते हैं मेरे को। फिलहाल इस बंदे के मैं पीछे पड़ता हूँ और जैसे मेरे को दो शॉटगन के फटके पड़ते हैं ना, नीचे की तरफ कूद के उछलने लग जाता है। मतलब माइनस का डर देख रहे हो बंदे में। फिलहाल मैं अभी तक कंफ्यूज था कि बंदा सच में मीटअप कर रहा था कि नहीं, क्योंकि इसके बाकी के टीममेट्स वो जो थे भाई ये मारने के फुल मूड में लग रहे थे। फिलहाल ये वाला फटका जैसे पड़ता है इस बंदे के, ये पूरी की पूरी स्क्वाड मार जाती है। मतलब लास्ट का फटका मारने में थोड़ा सा रिस्क था, क्योंकि मैं बस मतलब देख सकते हो यार, एक बनियान पहन रखी है मैंने लेवल 1 की, और ऊपर से हेलमेट भी नहीं था मेरे पास। तो अगले बंदा एक हेडशॉट और मतलब एक बॉडी कनेक्ट करते हैं यहाँ पर, तो मेरी पीटी इजीली बन सकती थी। और M16 थी, एक साथ 3-3 बुलेट्स निकलती है, तो रिस्क था। लेकिन मेरे पास भी शॉटगन थी यार, तो मैं भी चिपकाता हूँ इसको और इजीली नहीं पाया था। और इसी के साथ पूरी की पूरी स्क्वाड मारी जाती है। और शुरुआत में ये शानदार क्लच कैसा लगा बताना मुझे कमेंट करके, और आगे लाइक करने के, सब्सक्राइब करने के, सबके लिए क्लच मैंने बचा रखे हैं। तो बस एंजॉय करना, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हो तो शुरू से लेके एक बार एंड तक बस देख के चले जाना, मजा नहीं आया तो बताना मुझे। तो भाइयों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक बहुत ही कमाल के एप्लीकेशन की, जिसका नाम है बिनोमो। बिनोमो एक ऑनेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जिसकी खास बात यह है कि एंड्रॉइड और iOS दोनों के लिए अवेलेबल है। इसमें आप बड़ी बड़ी कंपनियों के स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे Amazon, गूगल। इसमें आपको बस ग्राफ की फोरकास्टिंग करनी होती है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि मुझे लग रहा है कि इस वाले स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी, तो इसमें हमने 3500 रुपए लगाकर आप पर इन्वेस्ट कर दिया। और ये देखो मेरा फोरकास्ट सही हो गया, लेकिन ना अगर आपकी फोरकास्टिंग गलत हो तो आपको लॉस भी हो सकता है। अब आप लोग सोच रहे हो कि भाई आपको ये पैसे मिलेंगे कैसे, तो भाई आपको सिंपली अपने पेटीएम या फिर सीधा अपने बैंक अकाउंट में ये पैसे विड्रॉ कर लेने हैं। मिनिमम डिपॉजिट 350 रुपए, और अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो तो भी आपके पैसे डबल हो जाएंगे। मतलब 350 के 700 और 1000 के 2000। अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाओगे तो आपको आपकी ट्रेड प्रैक्टिस के लिए 65,000 डेमो अकाउंट में मिलेंगे। तो देर किस बात, क्या लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड करो। जैसे हमारी लूट कंप्लीट होती है, हम फटाफट से गाड़ी लेकर आते हैं। गाड़ी में बैठ के हम जाने वाले थे सीधा पायलट प्लाजा के अंदर, लेकिन तभी हमको इधर से कुछ गन जोन जाते तो हम चकने के ले जाते, लेकिन थोड़ी देर बाद पता लगता है कि इधर बॉट है जो कि आगे की तरफ जंक यार्ड के अंदर फाइट कर रहे थे। तो उनको गिनो करने के बाद हम वापस से पायलट प्लाजा के अंदर जाने लगे थे, लेकिन बीच रास्ते में हमें ये वाला बॉट मिल जाता, जो कि हमारे काफी ज्यादा क्लोज था। और इतने क्लोज का कि भाई मैं तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, तो उसको इजीली निपटाते। उसके बाद वापस से गाड़ी वाड़ी में तो बैठे हुए थे, सीधा बूस्ट मार तो चलते हैं पायलट प्लाजा के अंदर। पहुंचने के साथ यहाँ पर हम सारी की सारी चीजों को नोटिस करने लगे थे। मतलब यहाँ पर लेफ्ट साइड देखो गाड़ी लगी हुई है, और राइट साइड सारे के सारे डोर्स क्लोज है। तो भाई जैसे बताइए कि यहाँ पर कोई बंदा नहीं होगा, लेकिन जैसे हम थोड़ा सा और अंदर आते हैं, हमें डोर्स मतलब कुछ डोर्स ओपन दिखते हैं। और भाई लेफ्ट साइड मुझे एक बंदे की झलक भी दिख जाती है। यहाँ पर मैं समझ चुका था कि बंदे हैं यहाँ पर, लेकिन कितने थे इसका पता नहीं था मेरे को। फिलहाल मैं इधर आता हूँ और एंगल बनाता हूँ। अब बाकी सारी चीजें बाद में, लेकिन सबसे पहले एक डाउट जो कि मेरे दिमाग में विचार रहा कि भाई जो पहला बंदा था ना, वो एक ही गोले में नॉक कैसे हुआ था। मतलब वो बंदा ऑलरेडी लिट था काफी ज्यादा, मतलब एक ही 2 बुलेट मारनी पड़ती है और बंदा इजीली नॉक हो जाता है। मेरे को भी बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, लेकिन थोड़ी देर बाद दिमाग चलाने के बाद मुझे पता लगता है कि शायद से ये बंदे, मतलब मैं गैस करता हूँ ऐसे कि भाई नीडवेट से एक दूसरे से मजे ले होंगे, हम भी लेते हैं और एक दूसरे को फिनिश भी गए थे। तो मुझे कुछ ऐसा सीन लगा। जैसे मैं अंदर की तरफ आता एक फर्स्ट एड लगाया था, तभी मेरे को ऊपर साइड से कुछ फुटस्टेप आते और ये वही बंदा था जिसने हरी कलर की ड्रेस पहन की थी। तो यहाँ पर मैं उसको खोजता हूँ। मतलब पहले तो मैं प्रीफर देता हूँ इधर घुसता हूँ, क्योंकि मुझे लगा बंदा इधर कैंप कर रहा है। लेकिन अब जैसे ही बंदा मेरे को पहले वाले गेट के पीछे नहीं मिलता ना, मैं यहाँ पर सोचता कि ये बंदा मतलब थोड़ा सा मासूम है, मतलब सीधा साधा यार, मतलब कैंप नहीं कर रहा। लेकिन भाई साहब मैं बिल्कुल गलत था। जैसे मैं सेकंड वाले गेट के पीछे आता, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, लेकिन ये वहीं पे निकलता है। फिलहाल पर मैं नीचे की तरफ आता हूँ, मतलब हेल्थ करता, क्योंकि बाकी के जो बंदे हैं ना, मतलब 2 बचे हुए, क्योंकि एक रिवाइव हो चुका है, वो क्लोजिंग कर रहे हैं यार यहाँ पर हमको मारने के लिए। तो मैं एक नेट को करता हूँ और बंदे को कहाँ तक आ चुके हैं, और ये नेट बस देखना कितना IQ का होता है। मतलब सिंपल सी बात थी कि भाई उन बंदों ने मेरे को देख लिया था गेट बंद करता हुआ, लेकिन नेट को करता हुआ बिल्कुल भी नहीं देखा था। तो भाई इजीली मैं यहीं पे फेंक देता हूँ नेट, क्योंकि मुझे पता था कि
ये बंदे इस वाली जगह पर टीवी पे अवश्य लेंगे। तो जैसे मैं नेट फेंकता हूँ बंदा नॉक आता है, उसके बाद मैं ऊपर की जाता हूँ, मतलब गेट की तरफ से नहीं आता, ऊपर की तरफ से इस सेकंड वाले बंदे पर पुश करता हूँ, इजीली निपटा। और इसी के साथ ही पूरी की पूरी स्क्वाड मारी जाती है। और ये इस वीडियो का सेकंड क्लच था, मतलब ये लाइक वाला क्लच था। तो भाई जिसने भी लाइक नहीं किया इस वीडियो को एक बार चेक कर लो कि आप लोगों ने लाइक किया है कि नहीं, और फटाफट से लाइक करके आ जाओ, क्योंकि जो सब्सक्राइब वाला क्लच है ना वो मतलब सच बता रहा हूँ बहुत ही ज्यादा इंटेंस था। मैं पूरा बूस्ट मारता हूँ, जोन के अंदर जा रहा था, क्योंकि मुझे चाहिए कि फिलहाल सामने की तरफ अगर आप लोगों ने सही से नोटिस किया हो तो एक मिराडो दिखे, और तभी ये वाला नजारा भी हमें दिख जाता है और बंदे पता लग चुके थे मैं कहां पर है। अब डैमेज देने के बाद उस बंदे के पास कोई कवर तो था नहीं, तो मैं सीधा पुश करता हूँ। और इस बंदे के पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं, मतलब एक था कि वो पीछे की तरफ फॉल बैक कर जाए, मतलब ब्रोकन वॉल से उधर चढ़ जाए, लेकिन ये बंदा भागता नहीं है। अब तो भी पीछे की साइड से दो बंदों को चुल मस्ती और काफी देर से मचे थे। वो बंदा मतलब नॉन स्टॉप अपने टीममेट को कवर फायर देने के लिए, बदला लेने के लिए मतलब मार जाते। अब सामने की तरफ देखो एक बंदा नॉक है, लेकिन फिर भी दूसरे बंदे को चुल है, मतलब वो भी नॉन स्टॉप फायर करे जा रहा था। अंदर जाके मैं एक फर्स्ट एड मारता हूँ, उसके बाद अपनी 6x को एडजस्ट करता हूँ, क्योंकि मेरी जो स्कोप थी ना भाई एडजस्ट बिल्कुल भी नहीं थी, और जिसके कारण मेरे फर्स्ट बंदे को नॉक करने में बिल्कुल हालत खराब हो जाती है। फिलहाल कोई बात नहीं, यहाँ पर इससे पहले बंदा रिवाइव हो, मैं थोड़ा सा अग्रेसिवनेस दिखाता हूँ, क्योंकि भाई ये बंदे काफी ज्यादा अग्रेसिव बनने की ट्राई कर रहे थे दूर से ही। अब बंदा रिवाइव तो आता है, लेकिन सीढ़ियों पे बैठ के हीलिंग्स कर रहा था, तो मैं फटाफट से एक नेट कुक करके फेंकता हूँ, और नेट कुक पूरा कुक था तो बंदे के पास ज्यादा चांस था नहीं, तो इसलिए नॉक करते उसको। और उसके बाद दूसरा बंदा डर के मारे नीचे की तरफ कूद जाता, मतलब नेट्स फेंके जा रहा था ना मैं, लेकिन ये भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि इस बंदे का पूरा ध्यान दिव्यांशु के ऊपर था। और जैसे ही दिव्यांशु को मारने में लगता है मैं इजीली आके निपटा देता उस बंदे को, मतलब पीछे से। तो इसी के साथ ही पूरी की पूरी स्क्वाड मारे जाते हैं। तो भाई इसी के साथ अब तीसरा क्लच हमारा कंप्लीट हो चुका है, और इस स्क्वाड में शायद से मैंने 3 बंदे मारे, तो भाई कुछ चाहते ही फेंक दिया था मैंने शुरुआत में, लेकिन कोई बात नहीं यार, तो ऐसा चलता है। फिलहाल उसके बाद ना मैं गाड़ी लेकर सीधा जोन के अंदर जाने वाला था, क्योंकि देखो जोन कहीं और हम जोन के काफी ज्यादा बाहर है। जोन में जाने के लिए जैसे ही दिव्यांशु गाड़ी को लेने के लिए जाता ना भाई, गाड़ी का फ्यूल काफी ज्यादा कम होता है, मतलब लगभग समाप्ति हो चुका था। तो मुझे बताते, लेकिन यहाँ पर दूसरी गाड़ी तो थी नहीं बंदों की, जो कि हमने इनसे चुरा ली थी, मतलब चुराई क्या जीती इन बंदों से निपटाने के बाद। तो फटाफट से गाड़ी में बैठते हैं और चलते सीधा जोन के अंदर। अब हम जाने वाले थे ड्रॉप के पास, लेकिन ड्रॉप के पास जाने से पहले हमें कुछ बंदे मिलने वाले हैं। ये बंदे भाई इस वाले मैच के सबसे तेजस्वी बंदे थे, क्योंकि इन बंदों से मेरी जो फाइट है काफी ज्यादा इंटेंस होने वाली है, क्योंकि बंदों के पास अस्ट्रेलिया के भी था और ऊपर से 4 के 4 थे और फैले हुए थे इधर। फिलहाल जैसे मैं गाड़ी लेकर इस वाली जगह पर आता, भाई मेरी गाड़ी की स्पीड अपने आप कम हो जाती है। अब वो इसलिए क्योंकि मेरा इंटरनेट भाई वो भी इस गाड़ी की तरह स्लो हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे वो फास्ट होता है, हम भी गाड़ी को फुल बूस्ट मारते इसलिए जगह पर आते हैं। बातों में ही मैंने पीछे की तरफ ट्रिपल स्टोरी के पास एक बंदे को स्पॉट किया था, थोड़ा सा रिवर्स कर लेना, दिख जाएगा आपको। अब क्योंकि ये बंदा मेरे को बिल्कुल अकेला दिखता है, तो उसको नॉक करने के बाद मैं सीधा फिनिश करने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी और ये बंदे केवल तेजस्वी नहीं थे, अमीर भी थे काफी ज्यादा। फिलहाल ये मेरे ऊपर घुस रहे, तो बस एंजॉय करो। Watch out! Watch out! अब बाकी सारी चीजें तो छोड़ो, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर तुम्हारे मैंने काफी शानदार इनको निपटाया, लेकिन मैं सामने की तरफ देखता हूँ भाई ये बंदा मेरे टीममेट मतलब दिव्यांशु को नॉक भी करता, और भाई मतलब मेरे को मारने के बजाय अपने टीममेट को कवर कर देने के बजाय उसको फिनिश करा था। तो इसके ऊपर मेरा दिमाग काफी ज्यादा खराब होता है। मैं एक नीड को करके फेंकता हूँ, लेकिन नीड कुछ ज्यादा कुक मैंने किया नहीं था, तो ये नीड मैं पूरा कुक करके फेंकता हूँ इस बार। और क्योंकि ये नेट बिल्कुल बंदे के मुंह पे आता तो भाई बंदा इजीली मारा जाता, और इसी के साथ ये पूरी की पूरी स्क्वाड मारी जा चुकी। तो भाई ये जो क्लच था ना, ये था सब्सक्राइब करवाने के लिए। तो अगर आप लोगों को ये वाला क्लच अच्छा लगा, मतलब अच्छा लगा क्या भाई, लगा ही होगा, क्योंकि अलग ही लेवल दबे मुझे तुम्हारे मैंने यहाँ पर। तो आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना, बस 2 टैप्स करने आप लोगों को, मतलब एक सब्सक्राइब करना है और उसके बाद बेल आइकन पर टैप करना है, तो आपका काम वहीं पे समाप्त हो जाता है। और आपको रेगुलर ऐसी फेवरेट गेम वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो भाई सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी फैमिली में जुड़ने के लिए। फिलहाल देखो इन बंदों को निपटाने के बाद मैं बिल्कुल चिल होकर लूट कर रहा था, क्योंकि मैं जोन के बाहर था और सारे के सारे मतलब बच्चे 2 बंदे थे ना, वो मेरे को ऐसा लगा था कि जोन के अंदर ही होंगे, लेकिन यहाँ पर मैं बिल्कुल गलत था। जैसे मैं फ्लेयर चलाता हूँ BRDM के लिए, क्योंकि भाई इससे थोड़ी बहुत मदद मिल सकती थी मेरे को उन बंदों को निपटाने में, लेकिन यहाँ पर फुटस्टेप सुनना, बस मैं लूट करा था। और दोनों ही बंदों के फुटस्टेप मेरे को मिनी मैप में दिखाई भी देते और मेरे को सुनाई भी देते। फिर यहाँ पर मैं एक नीड को करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि इन बंदों को पता नहीं लगा हुआ कि मैं यहीं पर हूँ, लेकिन बंदों को पता लग जाता और ये मेरे को वापस भी गए थे। फिलहाल दूसरे बंदे की बारी थी।